नमस्कार, मैं राज प्रियांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं डे लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस बार 2022 के सेशन में जो भी छात्र हमारे डे लाइट ट्रस्ट के माध्यम से अपना नामांकन कराए हैं, इनका हालचाल लेने, इनसे बातचीत करने, इनका रिव्यू पहुंचाने हमारी टीम विदेश के अलग अलग कॉलेजों में जा रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के VGI यानी विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज में। यहाँ हमारे ट्रस्ट से काफ़ी बच्चे यहाँ पे अपना नामांकन यहाँ पे कराए हुए हैं, यहाँ पे हमारे ट्रस्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पे पहली बार आए थे तो क्या क्या से मन में डाउट था, सवाल था, इनके वो दिक्कत परेशानी क्या थी, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनके रिव्यू आपको तक पहुँचाएंगे। इसी बीच हमारे बीच कुछ छात्र जुड़ गए हैं, इनसे हम आइए कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं ये बता दीजिए। My name is Kalpana Kumari. I am from Bihar. I am pursuing BBA from Viswesvaraya Group of Institute. आप कहाँ से सर? I from also Bihar and my district name is Purvi Champaran. Then I belong to recently in VGI campus for reading. तो क्या नाम हुआ आपका? My name is Abdul Mannan. वैसे आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये भी बताइए। मुजफ्फरपुर। आपसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि जब आप यहाँ पे VGI कॉलेज में आए होंगे तो आप क्या क्या ऐसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे, डाउट थी, परेशानियाँ थी, जो आपके डाउट जो भी थे वो क्या थे और किस प्रकार से थे? एक तो पहली बात, हम यहाँ सेकेंडरी स्कूल करके यहाँ पे आए तो वहाँ का वातावरण कुछ और होता है, बट यहाँ अब इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आ गए तो कुछ तो चेंजेस होगी। अब यहाँ आने के बाद हमारे मन में बहुत सी आशंका थी, जो यहाँ आने के बाद धीरे धीरे वो क्लियर होती गई। जब शुरू में आए तो लगता था कि कैसे हो पाएगा, अपनी फैमिली को छोड़ के आए, फिर घर परिवार तो सब कुछ छूट ही जाता है बाहर आने के बाद, तो लग रहा था कि अब हो पाएगा कि नहीं। एक तो हॉस्टल में रहना, फिर अनजान लोगों से मिलना, ये धीरे धीरे बाद में सब क्लियर हुआ कि हाँ ये भी यहाँ भी रहना ठीक ही है। आगे चल के फिर आगे देखते क्या क्या होता है। कितने महीने पहले आप यहाँ पे आए? मुझे यहाँ कुछ 4-5 महीने हो गए आए हुए। सर, आप जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आए होंगे डे लाइट ट्रस्ट के थ्रू, तो ऐसा कभी सोचा था कि इतने बड़े कॉलेज में, इतने बड़े कैंपस में आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे और जो भी यहाँ के वातावरण में है उनसे आप कितने संतुष्ट हैं और क्या क्या स्टार्टिंग में ऐसे मन में सवाल थे? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा ये कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ट्रस्ट या डिलाइट माध्यम से जो मैं आया हूँ यहाँ पे। मैंने सबसे पहले डिलाइट की मतलब कोई मेरे पास एजुकेशन नहीं था इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। और सबसे पहले तो मैं जो एग्ज़ाम देकर 12th का एकदम घर पे बैठा हुआ था और मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं सर कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। तो अचानक से मुझे डिलाइट के एक मतलब योजना चला, मेरे प्लान मेरे माइंड में आया, चलो चलते हैं हम ऑफिस में। डिलाइट के माध्यम से सर गुड्डू तिवारी हैं, उनसे हम मिले और सर मुझे ऐसे मतलब बताया ये VGI कैंपस के बारे में, जाओ वहाँ पे, तुम्हारा कोई मतलब कि टेंशन नहीं होगा फी का भी, और कुछ जो भी मतलब तुम्हारे कन्फ्यूजन है माइंड में चल रहा है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा वहाँ जाने के बाद, या पैसा एक्स्ट्रा ज़्यादा लगेगा, तो ये सब मुझे बहुत पहले कन्फ्यूजन था। पर जब गुड्डू सर तिवारी जी बताएँ कि ये सब तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, एकदम क्लियर माइंड जाओ वहाँ पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे VGI कैंपस में आया और मुझे अभी मतलब कि 1 महीना हुआ आया हुआ यहाँ पे। और क्योंकि मैं पहले से लेट था और मैं मतलब कि CUT के एग्ज़ाम के चक्कर में मैं लेट हो गया था, तो मैं घर पे बैठा हुआ था। तो हम यहाँ पे आए VGI कैंपस में। तो मैं तो पहले गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और अचानक से मुझे हॉस्टल का अलॉट हुआ, हॉस्टल में रहना और इतने घर से इतना दूर डिस्टेंस में मतलब कि VGI कैंपस में रहना, ये मेरे लिए मतलब आश्चर्य की बात है क्योंकि मैं कभी बचपन से लेकर अभी तक मैं अकेला कभी रहा नहीं हूँ फैमिली के साथ, और अचानक छोड़ना पड़ रहा है फैमिली को, तो ये तो बहुत मतलब मुशक्क़त वाली बात है ना। अब अकेले रहना, फैमिली के साथ में रहना, ये किसी मतलब कि एक वही बता सकता है जो फैमिली के साथ गुजार रहा है। जी सर, तो मैं यहाँ पे आया VGI कैंपस में, तो मैंने इतना बड़ा अच्छे ग्राउंड और डिफरेंट टाइप के बच्चों से मैंने मिला और मुझे ये भी कन्फ्यूजन था कि सर वहाँ पे मुझे जाने के बाद VGI कैंपस में कि मैं कैसे मतलब रिएक्ट करूँगा बच्चों को, लोगों को, मैम को, डिफरेंट टीचर को देखकर। तो मुझे बहुत मतलब जब मैं यहाँ पे आया था बहुत मुझे अच्छा लगा, चलो मेरा भी थोड़ा सी स्किल अंदर वाली सब इम्प्रूव हो जाएगी सर बात करते करते। बस यही आगे देखते हैं। ये तो आपने बताया कि स्टार्टिंग में जब आए थे तो कैसे आप अपनी बिहार बोर्ड की जो परीक्षा थी उसे कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई को यहाँ पे बताया, उस गांव तकबे से आप उठ के VGI कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये आपने बताया। यहाँ पे अभी आके अभी तक कहाँ तक आप कंफर्ट हुए हैं और यहाँ के जो भी फैकल्टी मेम्बर हैं उनसे आप कितने खुश हैं और उनको क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ मैं BBA कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ।
पर यहाँ पे मेरे फैकल्टी जितने भी पढ़ाने वाले हैं मेरे हिसाब से सर इतनी अच्छे हैं, पर पढ़ाई तो मेरे सब्जेक्ट में फ़र्स्ट ईयर में सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट लेके चलना है, एक जो अनिवार्य नहीं है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर 6 ऐसे सब्जेक्ट है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री है, उसको लेके चलना है एग्ज़ाम के साथ साथ, ठीक है। तो ये हमारे फैकल्टी और जितने भी टीचर मैम हैं एकदम की मानिए एकदम एक्सपर्ट है हर चीज़ में पढ़ाने के लिए। और जो भी मैम टीचर जब मैम जब क्लास में आती है पढ़ाने के लिए, तो जो भी इतनी भी एक्सप्लेनेशन ईज़िली करते हैं ताकि हर बच्चों को माइंड में क्लास टाइम में मतलब सिचुएट हो जाता है माइंड में जी, ताकि कोई परेशानी कन्फ्यूजन ही नहीं होता है पूछने के लिए। ताकि जब भी हम किताब भी खोलते हैं अपने से जाकर रूम पे, तो खोलते ही जो लिखा हुआ रहता है ना ऑटोमेटिक माइंड में चलने लगता है, हाँ मैम ये पढ़ाई थी। यानी कहीं ना कहीं आपको जो भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर है पूरी संतुष्ट हैं, यहाँ की पढ़ाई पूरी समझ में आती है। आप क्या बोलना चाहेंगे कि फैकल्टी मेंबर कैसे हैं और आपको पढ़ाई क्या समझ आती है और कितनी समझ में आती है? यहाँ की फैकल्टी से तो हम संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ है, हर चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। जैसे हम लोग अपने पहले सेकेंडरी स्कूल में पढ़ के भी आए थे, उतना वहाँ पे नहीं था, बट यहाँ जब बाहर आके पढ़ रहे हैं तो यहाँ सब में क्वालिटीज़ है, सब में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, हर चीज़ को पढ़ाने का, समझाने का, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का बहुत अच्छे से उन लोगों को आता है। जो वो क्लास में जो करते हैं वो एक ही बारी में हर बच्चे को समझ में आ जाता है ना। अगर कोई बच्चा हिंदी इंग्लिश जो कोई भी मीडियम में हो, बट उनके लिए कोई परेशानी ही नहीं। अगर जो बच्चा हिंदी में होता है तो उनके लिए स्पेशल वो हिंदी में भी समझाते हैं, अगर कोई इंग्लिश में है तो उसे इंग्लिश में। और डाउटफुल हर समय हर क्लास में डाउटफुल सेशन चलता ही रहता है, हर वक्त चलता है। और सैटरडे को स्पेशली यहाँ पे डाउटफुल सेशन चलता है, जिसमें हर बच्चे की परेशानी जो रहती है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी पूछी जाती है, उसको भी क्लियर किया जाता है। तो इससे यहाँ पे पढ़ाई के मामले में बहुत ही अच्छा है। और यहाँ हम 5-6 महीने से रह रहे हैं, तो पढ़ाई में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। कैंपस से भी कोई रिलेटेड दिक्कत नहीं है, सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। यानी आपने बताया कि जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से होते हैं या फिर जो हिंदी माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आती होगी, तो उनके भी सारे डाउट को क्लियर प्रॉपर्ली करते हैं और जो भी करते हैं। अच्छा, ये तो रही पढ़ाई और फैकल्टी की बात। अगर हॉस्टल की बात की जाए और जो भी आपकी मेस की बात की जाए, तो वो कैसी है? एक मतलब हॉस्टल में कितने रूम हैं, मतलब एक रूम में कितने बच्चे हैं? एक रूम में 3 बच्चे अलॉट किए जाते हैं। वो तीनों अक्सर एक टाइम आके फ्रेंडली हो ही जाते हैं। पहले फर्स्ट डे तो अननोन होते हैं, बट एज जो टाइम टू टाइम चेंज होता है तो वो फ्रेंडली हो जाते हैं। और बात रही हमारे वार्डन में, वार्डन भी है, मतलब हॉस्टल में वार्डन अलॉट किया गया है, वो भी बहुत अच्छी हैं। वो भी हर बच्चे को जो समस्याएं आती है वो भी क्लियर करती है, और नहीं होता है तो चीफ वार्डन जो है उनसे भी वो चीज़ क्लियर होती है। तो हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं। और रही बात खाने की, वो तो घर जैसा तो नहीं मिल सकता। सही बात कहा आपने। अक्सर बच्चों के ये सवाल रहते हैं कि ये पूछिए कि बच्चों के मतलब जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी मेस की सुविधा क्या है? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट की ये शिकायत रहती है कि कैसे वहाँ के खाने होंगे, मेस के होंगे। तो जैसा मैंने बताया अभी कि घर जैसे खाने नहीं होंगे, तो ये इस बात पे कंटिन्यू करते हैं जैसे आपने बताया अभी। तो यहाँ पे आने के बाद खाना में तो चेंजेस रहेगा। वो परफेक्ट मतलब क्वांटिटी में तो नहीं बनता है कि हाँ 5-6 आदमी के लिए बना रहे हैं तो परफेक्ट बन जाएगा। और यहाँ इतने बच्चे रहते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे तो होना रहता है, एडजस्ट वो हमें ही करना है। और उसके साथ साथ अब तो एडजस्ट हो भी गया है, तो कोई शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत। मेन हमारा मोटिव है कि अच्छे से पढ़ना, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना। जो भी टीचर्स हैं उनकी पढ़ाई समझ में आनी चाहिए, और जो भी एक्स्ट्रा बात है। अच्छा, यहाँ लाइब्रेरी है यहाँ पे? यस सर, लाइब्रेरी भी यहाँ पे सब कुछ है। आपको मतलब कि स्पेशल क्लास जब पढ़ने जा रहे हो, क्लास करने, उस समय भी लाइब्रेरी का एक मौका मिलता है। क्लास एक स्पेशल क्लास होता है लाइब्रेरी का, वो भी वहाँ पे भी होता है क्लास लाइब्रेरी का। और हाँ, एक स्पेशल भी सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ पे हर बुक्स की इशू कराई जाती है। और बच्चों को जो नए बच्चे आते हैं अपने बुक लेने के लिए, तो वहाँ से इशू कराई जाती है सेंट्रल लाइब्रेरी से। तो वो भी बड़ा लाइब्रेरी है, उसे हर चीज़ का जो भी डिपार्टमेंट के बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ के हर मतलब बुक्स डिफरेंट टाइप के वहाँ पे इशू कराई जाती है। यानी लाइब्रेरी की सुविधा भी है, और जो भी आपको ज़रूरतें हैं वो सारी सुविधा यहाँ पे है। जो सेकेंडरी क्लासेस में जो भी हम लोग को पहले प्रोवाइड की जाती थी, यहाँ भी ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें, कंप्यूटर लैब से लेके लाइब्रेरी, फिर गेम्स, मतलब जब जो भी चीज़ है, जो भी खेलना पसंद है, प्लेग्राउंड भी इतना बड़ा है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, वीक में हर रोज़ एक ना एक चीज़ होती ही है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो भी आपने बताई वो भी, खेल कूद से लेके वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। कल्चरल प्रोग्राम में तो और भी चीज़ें होती है, यहाँ एनुअल चीज़ें भी बहुत चीज़ होती रहती है हमेशा।
अच्छा, यहाँ आप आए होंगे तो अभी आप इस बार आए हैं, आपके सीनियर्स भी यहाँ पहले से होंगे। हाँ। उनका बिहेवियर किस प्रकार से, क्योंकि अक्सर कॉलेजों में देखा गया है कि वहाँ रैगिंग वगैरह होती हैं बच्चों के साथ, जो नए बच्चे जाते हैं, तो यहाँ आपके सीनियर्स कैसे हैं? सर मैं यहाँ पे सीनियरों के बारे में बताऊँ तो सर यहाँ के VGI की जितनी भी सीनियर है इतनी अच्छे हैं, जो अपनी जूनियर की इतनी सम्मान करते हैं। यहाँ तो एक VGI की फर्स्ट रूल है कि जो भी बच्चे हैं सीनियर जूनियर हो, सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको रिस्पेक्ट लेना है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये मुझे इतनी अच्छी लगते हैं। मैं जब भी मतलब कि ग्राउंड में आता हूँ। पार्ट ऑफ दिस कॉलेज क्या बताएं? कि यहाँ पे रिस्पेक्ट देते भी और लेते भी। यहाँ पे फर्स्ट डे जब भी मैं आई थी तो मुझे लगा कि बाकी यूनिवर्सिटी से जैसे रैगिंग अलाउड है, तो यहाँ कोई भी रैगिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हर जगह रैगिंग स्ट्रिक्ट है, वहाँ मना है। यहाँ कोई चीज़ ऐसी रैगिंग की होती ही नहीं है। और यहाँ पे तो हर समय सुबह मिलो किसी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हर वक्त जो टाइम टेबल होता है उसके अनुसार रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट लेते हैं। तो यहाँ बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे हर चीज़ सबको आदर दिया जाता है। सही कहा आपने। किसी को हम सम्मान देते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाते हैं, बड़े नहीं हो जाते हैं। सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी से सम्मान हमें मिलना भी चाहिए। ये तो रही बात यहाँ के फैकल्टी मेंबर और पढ़ाई लिखाई से लेके मेस की बात की। देखिए, आप एक छात्रा हैं, आप एक लड़की हैं और कहीं ना कहीं बिहार से, मुजफ्फरपुर से आपने बताया, वहाँ से उठकर VGI कॉलेज में विश्वेश्वरैया ग्रुप इंस्टीट्यूशन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हैं। तो स्टार्टिंग में आपको जैसे अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे इन्होंने बताया कि कैसे इनको पता चला था और ये अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे बताया इन्होंने कि बहुत टाइम से ये अपनी पढ़ाई को शायद बीच में स्टॉप भी कर रखा था जी। तो आप एक छात्रा हैं, हमारे ऑफिशियल चैनल के माध्यम से उन, मान लीजिए आप ही के घर की कोई आपकी माँ देख रही हो वीडियो, या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स देख रहे होंगे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छात्रों को, लड़कियों को 10th 12th के बाद ही शादी के बंधन में जकड़ दिया जाता है, उनके सपने को पूरा नहीं किया जाता है। लड़कों के लिए तो ये अलाउड होता है कि वो जाके बाहर पढ़ सकें। तो आपने इस चीज़ को कैसे फेस किया, उसे एक बताएं, और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे देख रहे हैं, बच्चियाँ देख रही हैं, उनको एक क्या मोटिवेशन देंगी आप और उनको कैसे मोटिवेट करेंगी आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए? थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि वो पुराने विचार वाले नहीं हैं। वो आज भी चाहते हैं और आगे भी चाहेंगे। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, इससे भी बड़ी हो जाऊंगी, तो वो हमेशा चाहते हैं कि मैं पढ़ती रहूं और अपने पैर पे खड़े हो जाऊं। ये नहीं कि मैं दूसरे के सामने झुकूं किसी चीज़ के लिए। तो पढ़ाई के लिए तो हमेशा मेरा सपोर्ट किए हैं वो। इस कारण मैं जब 12th करके कुछ दिन घर पे थी तो ऐसा नहीं था कि वो मेरे लिए कुछ नहीं करते थे। हमेशा कंपटीशन के लिए, कुछ तैयारी करने के लिए हमेशा मुझे फोर्स करते थे और मैं करती भी थी अपनी इच्छा से। और वैसे ही मैं करते करते मुझे डे लाइट के बारे में भी पता चला, तो वो उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी ली, उसके माध्यम से मुझे यहाँ भेजा। और मेरी पढ़ाई कभी वो रोकना नहीं चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़े और आगे बढ़े। जी, अच्छा, बहुत सही बात बताया आपने कि पेरेंट्स को अपने विचारों को बदलना चाहिए। बेटियों को भी आगे पढ़ने की इच्छा होती है, उन्हें भी आगे पढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि डेलाइट ट्रस्ट ने जो भी आपसे वादे किए थे, क्या वे आके यहाँ पूरी हो रही हैं? कि यहाँ पे जो भी खाने की टाइमिंग होगी वो 3 टाइम खाना होगा, वो जितना आप खा सकते हैं, जो भी पढ़ाई वढ़ाई होगी, जो भी किस प्रकार से होगी, तो डेलाइट ट्रस्ट के द्वारा जो भी वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं? हाँ सर, जो भी डेलाइट के माध्यम से जो भी बताया गया था कि आपको टाइम से इतने फ़ीस जो बताया जा रहा है वो फ़ीस से ज़्यादा फ़ीस नहीं लिया जाएगा वहाँ पे, और जो टाइम टेबल है उस टाइम से आपको हर चीज़ मिलेगा। तो फिर भी सर यहाँ बच्चों आने के बाद भी कन्फ्यूजन होता है कि सर मान लीजिए सर यहाँ पे कर रहे हो, आप जाने के बाद कोई चेंज हो जाए या ना हो, पर यहाँ कोई ऐसा नहीं है। बाकी जो भी सर टाइम से, हर चीज़ टाइम से इशू होता है, हर टाइम से आदमी बच्चे अपना अटेंड कर लेते, क्लास अटेंड अपना, जैसे खाने का मेस का टाइम टेबल हो गया एकदम फिक्स है। हाँ, इस टाइम पे आपको जाना है, उस टाइम से अगर बाहर लिमिट जाओगे, तुम टाइम से भी टाइम जाओगे, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा जी। ये तो परफेक्टली है कि हाँ आपको टाइम से जाना है और टाइम से खाना है। टाइमिंग मेंटेन करना है स्टूडेंट्स को, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है और उसी के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं कि अपने मन के मुताबिक कभी खाया कभी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। और एक मैं बात अपने बताना चाहता हूँ कि बहुत आज के दौर में कि सबसे पहले एजुकेशन सबसे हम लोग को अधिकार है, बच्चों को अधिकार है। बिल्कुल। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के कारण अपने बच्चों को नहीं आगे पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं ये मेरा सुझाव एडवाइस है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, और अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन इशू में आ रहे पैसे में, तो आप डे लाइट के माध्यम में जाइए, ऑफिस के पास जाइए, मिलिए और अपने बच्चों को हिम्मत दीजिए और आगे पढ़ाने की कोशिश कीजिए। मेरी यही राय है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। डेलाइट ट्रस्ट आपके बेहतर फ्यूचर के लिए बहुत शुभकामनाएं देता है। थैंक यू। थैंक यू। जैसे देखा आपने, हमारे बीच 2 छात्र मौजूद थे जो अपने BBA कोर्स को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पिछले 4 से 6 महीने से यहाँ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये VGI कॉलेज है। VGI का ये पीछे आप देख सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल है और ये प्ले ग्राउंड है VGI कॉलेज का। आपको बता दें VGI कॉलेज गाजियाबाद के से नज़दीक है और ये इसका पूरा नाम विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने कैसे बताया कि यहाँ के फैकल्टी मेंबर से कितने खुश हैं और अपनी पढ़ाई को कहाँ तक कंटिन्यू कर रखा है और क्या कर रखा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी यहाँ के हॉस्टल की सुविधा है, मेस की सुविधा है, वो किस प्रकार से है और वो कैसी है। अगर आप भी चाहते हैं हायर एजुकेशन करना लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसे पैसों की तंगी की वजह से नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो आज ही हमारे डेलाइट ट्रस्ट के थ्रू अपना नामांकन कराइए। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को उन तमाम छात्रों के साथ शेयर कीजिएगा जो VGI कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, जो डेलाइट ट्रस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। हम आपके पास एक बच्चों का रिव्यू पहुंचाएंगे कि वो बच्चे किस हालत में हैं, कैसे हैं। हमारे ट्रस्ट का मकसद सिर्फ उन्हें पढ़ाना नहीं, उनके हाल चाल लेना और उनसे मिलकर वो सारी बातों का ध्यान भी रखना है कि वो अभी किस तरीके से हैं और कहाँ तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।